तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हम तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन करते हैं और उनके द्वारा जो सुव्याख्यात यानी सही तरीके से व्याख्यात किया हुआ जो धम्म है उसकी शरण ग्रहण करते हैं और उस धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले भिक्षु संघ उपासक संघ को भी नमन करते हैं और आशा करते हैं कि ये मेरे जो दो शब्द मैं यहाँ कहने वाला हूँ इसे सुनकर आपके चित्त में शांति स्थापित हो, आप पूर्णतः दुख से मुक्त होकर सुख के आनंद के परम आनंद के धरातल पे आए, आपके जीवन में सुख और शांति का प्रवाह हो। यही आज मैं आपके सामने कहने आया हूँ कि आपके परिवार के अंदर में सुख समृद्धि लाभे और आप उन्नति करें। तो तथागत का जो धम्म है वो धम्म संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए है, प्राणियों के हित के लिए है, मनुष्यों के हित के लिए है, इस निसर्ग के हित के लिए है। क्योंकि जब एक इंसान के अंदर में बुद्धि लाभ होता है और जब उसकी प्रज्ञा जगती है और उसकी प्रज्ञा जगने के कारण जब वो सही और गलत का जानकार होता है तो उसके कारण कई लोगों के जीवन के अंदर में अमृत पान होना शुरू होता है। उस अमृत रस के दर्शन उसको होना शुरू हो जाते हैं और उस अमृत रस की धारा में वो अपने जीवन का कल्याण करता है। तो ये जीवन किस लिए है? सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हम इस जीवन में किस लिए आए, हमारे इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, हमारे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि हमने अकारण जन्म नहीं लिया है, किसी कारण के लिए लिया है। अगर हमने अकारण जन्म लिया है तो हम ऐसा कहेंगे कि हम अकारण मर जाएंगे। हमारे जन्म का कोई कारण है और जन्म का कारण क्या है? हमारे इस जन्म का कारण है कि हमको अपनी उन्नति करना है, पहला कारण। फिर उन्नति कैसे करना है? उन्नति एक सर्वांगीण उन्नति करना है। सर्वांगीण उन्नति का क्या मतलब है? सर्वांगीण उन्नति का मतलब है कि हम तो उन्नति करे, हमारे साथ में रहने वाले साथी दोस्त मित्र भी उन्नति करे, हमारा प्रदेश भी उन्नति करे, हमारा देश उन्नति करे और ये विश्व भी उन्नति करे। हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। तो उन्नति के मार्ग पर चलते हुए हमको ये चीज की ध्यान रखने की जरूरत होती है कि एक उन्नति का मार्ग होता है और एक अवनति का मार्ग होता है। तो तथागत उन्नति के मार्ग की व्याख्या करते हैं और अवनति के मार्ग से बचाते हैं। ये अंतर को आपको समझना होगा। वो हर चीज को बैलेंस करके बात करते हैं। तथागत की जो बातचीत है बैलेंस वाली बातचीत है। वो ना तो शरीर प्रताड़ना के बारे में बताते हैं, ना शरीर को स्वतंत्र छोड़ देने के बारे में बात करते हैं। वो अनुशासन के बारे में बात करते हैं, वो डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अनुशासन का जीवन, जिसको वो जागृति का जीवन कहते हैं, सती का जीवन कहते हैं, तो अनुशासन का जीवन एक सुखदायक जीवन होता है।
और गफलत वाला जीवन, जब गफलत वाला जीवन होता है वो दुखदाई होता है। तो सुखदाई और दुखदाई में इतना ही अंतर है। तो हमको अनुशासनात्मक रूप से अपने आप को तैयार करना होगा। तथागत का पूरा जो धम्म है अनुशासन का है, जागृति का है। तथागत एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, वे सम्यक संबुद्ध हुए हैं। उनको सम्यक संबुद्ध क्यों कहा जाता है? बुद्ध तो बहुत हुए, लेकिन सम्यक संबुद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एक एक बात की व्याख्या की है। दुख है तो दुख के समुदाय की व्याख्या की है, दुख है तो दुख के निरोध की व्याख्या की, और निरोध है तो निरोध की ओर जाने वाला मार्ग, दुख समाप्त होने वाली मार्ग की व्याख्या की है। और इस व्याख्या के अंतर्गत उन्होंने सभी बातों का ध्यान रखा है, गृहस्थ का ध्यान रखा है, भिक्षुओं का ध्यान रखा है, और सारी की सारी उनकी जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग का एक मूल उद्देश्य है मानव जाति की उन्नति, मानव जाति की सुख समृद्धि। और मानव जाति जब उन्नति करेगी, मानव जाति जब सुख समृद्ध होगी, तो मानव के साथ जुड़े हुए सारे प्राणी, सारी कायनात भी सुख समृद्धि की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि मानव की जागृतता ये सारी भूमिका के लिए एक महत्वपूर्ण है। तो एक विद्वान पुरुष, एक जागृत इंसान अपने साथ जागृति लेके हुए चलता है। तथागत को जब सम्यक संबुद्धि प्राप्त हुई, तो वो सम्यक संबुद्धि क्या थी? सबसे पहले वो दुख मुक्ति का मार्ग शोध रहे थे। वो दुख मुक्ति का मार्ग शोध रहे थे कि दुख से मुक्त कैसे हुआ जाए। तो उनको सबसे पहले ये समझ में आया कि ये दुख जो है कहाँ से उत्पन्न होता है। तो उनको पता चला कि ये तो विचारों से उत्पन्न हो रहा है। विचार, हम लोग जो गलत ढंग से विचार करते हैं। विचार क्यों होते हैं? विचार आते हैं मन के माध्यम से। मन के माध्यम से विचार क्यों आते हैं? क्योंकि मन इंद्रियों के साथ जुड़ा है। फिर इंद्रिय हमारी इधर उधर भटक रही है। उन्होंने सब चीज़ों को जब देखा, फिर उन्होंने देखा कि इंद्रिय के माध्यम में मन में विचार आते हैं, और विचार जाके स्टोर होते हैं चित्त के अंदर में, और चित्त मयलयुक्त हो जाता है। और मयलयुक्त चित्त होने के कारण वो दुखदायी हो जाता है। और चित्त के अंदर जैसे भाव उठते हैं, वैसे आदमी अपनी भावना के कारण दुखी होता है। तो उसके अंदर वेदना शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर से जैसे ही वेदना शुरू होती है, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जिसको सुख वेदना समझ रहा था, वो वास्तव में दुख वेदना में परिवर्तित हो जाती है। दुख वेदना सुख वेदना में परिवर्तित हो जाती है। तब उन्होंने छोटे छोटे बिंदुओं को जब कैलकुलेशंस किया, जब उन्होंने पूर्णिमा के रात हर बात को जब देखा, तब उनको एक चीज़ समझ में आई कि उनके साथ अकुशल प्रवृत्तियाँ भी उनके ऊपर हावी हो रही थी। जब उन्होंने देखा तो उनको ये पता चला कि ये मार का क्षेत्र है, मार का क्षेत्र है। और मार के अंदर में जो चीज़ है वो क्या है? मार उत्पन्न करता, अच्छी बात हम करने जाए उसके लिए अरुचि उत्पन्न करने की कोशिश करता है। मार अंधेरे की तरफ ले जाता है, और ये अंधेरे की तरफ ले जाके हमको किसी छोटे बिंदु के ऊपर एकाग्र करके वहीं पर रोकने की कोशिश करता है। मार काम आसक्ति के अंदर में, कामाग्नि के अंदर ही सारा सुख प्रदान करने की बात करता है। लगता है कि इसके सिवा तो ज़्यादा सुख नहीं है। लेकिन तथागत ने जब इन तीनों चीज़ों का विश्लेषण किया, तो उसको ये पता चला, तथागत को ये पता चला, उनको ये पता चला कि ये जो मार का क्षेत्र है शरीर से तैयार हो रहा है। और फिर देखा कि शरीर के अंदर में जो संस्कार बन रहे हैं, संस्कार ये हो रहे, तो पूरा देखा कि ये तो संस्कारों का एक पुंज है। और ये काय के कारण है? अविद्या के कारण। जब अविद्या के कारण है, तो वो अविद्या का जब उन्होंने नाश किया, तो उनको प्रकाश की प्राप्ति हुई। और जैसे ही उनको प्रकाश की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ तो चांद नहीं है, या तो तारे नहीं हैं, या तो सूरज नहीं है। फिर ये प्रकाश कैसा है? ये प्रकाश कैसा है? ये अलौकिक प्रकाश कैसा है? ये पुंज कैसा है? ये कौन सा क्षेत्र है? ये कौन सा क्षेत्र है? वो देखते हैं कि यहाँ तो जल नहीं है,
पृथ्वी नहीं है, अग्नि अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये क्या चीज़ है? ये टिक नहीं पा रही है यहाँ पर, ये चीज़ है ही नहीं। ना तारे चमकते हैं, ना सूर्य प्रकाशित हो रहा है, ना चांद चमक रहा है, फिर भी अंधकार नहीं है, फिर भी अंधकार नहीं है। तो ये क्या क्षेत्र है? ये तो ना लोक है ना परलोक है, दोनों ही नहीं है। तो क्या कहूं भिक्षुओं में? भिक्षुओं से बातचीत करते हुए बताते कि भिक्षुओं में इसे क्या कहूं, मैं इसे तो गति भी नहीं कह सकता, ना अगति कह सकता हूं, न इसको कोई स्थिति कह सकता हूं, न इसको कोई छोड़ना कह सकता हूं, न इसको उत्पत्ति कह सकता हूं, न विनाश कह सकता हूं। ये तो किसी पर प्रतिष्ठित नहीं है, न निर्भर है, न परिवर्तनशील है, अवलंबित है। लेकिन यहां पर दुख का अंश भी नहीं है, कुछ भी मात्रा नहीं है दुख। और ये बहुत अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ जानने के लिए है नहीं आगे बचा, क्योंकि जो जानना था वो जान लिया। नाम रूप भी नहीं यहाँ पर, मतलब कोई शरीर भी नहीं यहाँ पर। ये अमृत वाला क्षेत्र है। ये यहाँ शोक रहित क्षेत्र है, ये स्वच्छ क्षेत्र है। और ये सारे दुखों की निरोध की अवस्था है। सारे दुख यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं, सारे संस्कार यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। और इसी को मैं निब्बान कहता हूँ। ये परम सुख है, ये परम सुख है भिक्षुओं, ये परम सुख है। इससे आगे कोई सुख नहीं है, इससे आगे कोई शांति नहीं है, इससे शांति से बढ़ के कोई शांति नहीं, इस सुख से बढ़ के कोई सुख नहीं, इस प्रकाश से बढ़ के कोई प्रकाश नहीं। ये शांत है, श्रेष्ठ है, सारे संस्कारों का शमन हो जाता है और सारे आसक्तियों का त्याग है, तृष्णा का क्षय है, ये राग रहित है। यही निब्बान है, ये अमृत पद है। राग द्वेष मोह का यहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ समाप्ति हो जाती है। भिक्षुओं, जो राग का क्षय है, मोह का क्षय है, द्वेष का जो क्षय है, यही अमृत पद का एरिया है, यही अमृत पद का एरिया है, यही निब्बान का एरिया है। जो अविद्या रूपी अंडे में घिरी हुई जो प्रजा है, उसको तोड़ के, उस अंडे को तोड़कर मैंने संबोधि प्राप्त की है। और इसलिए मैं इस जगत में श्रेष्ठ हूं, इसलिए मैं इस लोक में अग्र हूं। और इसलिए अग्र होने के कारण श्रेष्ठ हूं, प्रमुख हूं। और ये मेरा जो है अंतिम जन्म है। अब मैं शरीर रूप धारण नहीं करने वाला हूं, अब मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। तो तथागत का जो जन्म मरण का बंधन था वो रुक गया। और ये किस लिए रुक गया? क्योंकि उन्होंने एक प्रज्ञा प्राप्त की, प्रज्ञा के दर्शन हुए, प्रज्ञा से उन्होंने विमुक्ति पाई। विमुक्ति मतलब मुक्ति, किससे? दुख से मुक्ति पाई। उनका चित्त समाधिस्थ हुआ और उस समाधिस्थ चित्त, एकाग्र चित्त से, प्रसन्न चित्त से उन्होंने सारे दुखों को देखा, उसको नष्ट कर दिया प्रज्ञा के माध्यम से। तो उस बात को जानकर, समझकर हमें यह समझना है कि तथागत जो है स्वयं के अंदर की बुराइयों को दमन किया है, इसलिए दमन करने की बात वो बताते हैं। उन्होंने स्वयं शांत हुए तब वो शांति की बात बताते हैं, वे स्वयं मुक्त हुए तब वो मुक्ति की बात बताते हैं। वे खुद भव बंधनों से तर गए हैं,
बुराइयों से तर गए हैं, दुख मुक्ति से तर गए हैं, और तरने की बात बताते हैं। तो तथागत वो नहीं बताते हैं कि जो उन्होंने जाना नहीं, तथागत वो नहीं कहते जो उन्होंने समझा नहीं। तथागत ने जो जाना, जो समझा, जो देखा, जो पाया, वही व्याख्यात किया। तो संग्राम में जो लाखों लोगों को जीत ले तो वो कोई जीत नहीं होती, लेकिन जो अपने आप को जीत ले, वो सबसे बड़ी जीत होती है। और उन्होंने अपने आप को जीत लिया था, अपने को बंधन मुक्त कर दिया था, अपने को दुख मुक्त कर दिया था। तो दुनिया के अंदर में ये पहले वैज्ञानिक है, तथागत ये पहले वैज्ञानिक है कि जिन्होंने निब्बान के एरिया पे शोध किया। अभी हम निब्बान पर जब मैंने बुक लिखा तब बहुत लोगों को वो निब्बान बुक ही समझ में नहीं आई, क्योंकि समझने के लिए क्या था वहां पर। जब हम समय की बात करें तो लोगों को बिल्कुल समय की बात समझ में आती है, लेकिन अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन वो जो लॉ की बात करता है कि भाई बच्चे का समय अलग होता है, प्रेयसी के साथ आदमी बैठता है तो समय अलग होता है, दुखी भरे आदमी के लिए अलग है, तो वो जो सिद्धांत है लोगों को जल्दी समझ में आता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। लेकिन तथागत ने शून्य की बात की कि भाई वर्तमान काल, भूतकाल, जहाँ पर भविष्य काल नहीं है, शून्य काल है, वही निब्बान काल है। तो उन्होंने तो टाइमलेस एरिया की बात की उधर। वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत बड़ी बात है, एक शोध की बात है कि जहाँ टाइमलेस एरिया है, शून्य वाला एरिया सबसे पावरफुल एरिया है। जितना टाइमलेस एरिया के नजदीक आप जाओगे उतने आप पावर में रहोगे। पहली चीज, जितना आप अशांत होगे उतने समय आपके पास बहुत लगेगा कि अरे बहुत समय कट नहीं रहा यार, समय जा नहीं रहा, क्या करें, कैसा करें, बीड़ी पीऊँ कि सिगरेट पीऊँ कि दारू पीऊँ कि गांजा पीऊँ कि क्या करूँ। जितना दुखी आदमी होता है उसका समय कटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जितना आदमी आनंदित होता है उसके अंदर समय नहीं लगता। उसको लगता इतना अच्छा समय यार कैसे गया पता ही नहीं चला, इतना समय था कैसा गया पता ही नहीं चला। लेकिन जो महा आनंद की अशोक, जहां पर शोक नहीं है, उस दशा में जो व्यक्ति आता है तो उनके लिए तो टाइम लेस एरिया हो जाता है, टाइम लेस एरिया हो जाता है, तो उनका समय पता ही नहीं चलता उनको। तो समय की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है, समय की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। तो निभाने के एरिया के अंदर टाइम नहीं है, टाइमलेस एरिया है। टाइमलेस क्यों है? क्योंकि वहां दुख ही नहीं है, वहां पे दुख ही नहीं है। ये परिभाषा को समझना बड़ा काम है। ये जिस टाइम समझ में आ जाएगा, अब आदमी बोले कि यार ऐसा कैसा हो सकता, समय नहीं है। समय किसके लिए होता है? समय आपके लिए है। तो समय अभी हम घड़ी के अनुसार देखते हैं कि 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 24 घंटे बजे। हमारा जो समय है सूरज, चांद, तारों के साथ कनेक्टेड है, पूरा ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट। लेकिन जिस एरिया के अंदर में ना सूरज है, चांद है, तारे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन प्रभायुक्त एरिया है, प्रकाशमान एरिया है, अब वहाँ टाइम की क्या गिनती है? टाइम तो शून्य हो गया। तो उस चीज की व्याख्या करना इतना आसान नहीं था, और आसान था व्याख्या करना, लेकिन लोगों को अगर समझाते तो लोग बोलते कि ऐसा क्या है। तो इसलिए तथागत ने दुख से घिरी हुई जनता को पहला पॉइंट वहीं से पकड़ा कि दुख है, जीवन में दुख है, हाँ है, दुख का एक समुदाय है, दुख का निरोध है, दुख का खत्म हो सकता है। लोगों ने बोला हाँ खत्म हो सकता है, बस उसका मार्ग है, उस मार्ग से चलो, उस मार्ग से चलो, और चलने के बाद में जान लो, चलने के बाद में उस मार्ग को जान लो। तो सारी की सारी जो तथागत का जो अरहंत पद है, जो अरहंत होके क्या होता है एक्चुअल में। लोग बोलेंगे कि भिक्षु बने हैं, भिक्षु काय के लिए बने? बोले समाज सेवा के लिए बने। नहीं, समाज सेवा के लिए बने अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपने दुख से मुक्त होने के लिए बने हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए बने हैं, सोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत बनने के लिए बने हैं।
तो खुद तो ज्ञान प्राप्त करना है, लोगों को भी ज्ञान देना है, धम्म का प्रचार प्रसार करना है। क्योंकि अज्ञान से घिरी हुई जो जनता है, ये स्वर्ग और नरक के अंदर में फंसी हुई जनता है, जो ये मान बैठी हुई है कि कोई ऊपर वाला या कोई आएगा और उनको तार के ले जाएगा। तो जो अज्ञान के अंधकार में जो भटकने वाली जनता है, जो लोग है, उस अज्ञान के अंधकार में भटकी हुई जनता पर तथागत का मैत्री भाव जागा और मैत्री भाव से करुणा जागी और करुणा से उनको लगा कि ये धम्म दुनिया के अंदर में प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है कि जिसका साक्षात्कार मैंने किया है, मैंने जाना है। तो निब्बान के एरिया का कुछ हम संकेत से बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ नाम और रूप तो है नहीं, शरीर तो है नहीं, और इंद्रियातीत है, इंद्रिया भी नहीं है वहाँ। तो फिर कैसे उसको कैसे पता किया जा सकता है कि हम निब्बान के एरिया क्या है, कैसे समझे? तो समझने के लिए कुछ बातों की जानकारी ली जा सकती है, समझी जा सकती है, और कुछ बातों को हम समझेंगे। जैसे कि कमल का एक फूल है, फूल का वृक्ष है, या कमल के बहुत सारे वृक्ष हैं, और एक शीतल जलाशय के अंदर में रंगी बिरंगी उगे हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि कमल पानी को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता है, पानी को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता है। उसी प्रकार निब्बान के एरिया के अंदर में जो व्यक्ति स्थित हो जाता है, निब्बान के एरिया के नजदीक जाता है, तो उसके अंदर क्लेश ठहर नहीं पाते हैं। क्लेश उसके पास आते हैं, लेकिन क्या होते, गिर जाते हैं उससे। और जो निब्बान के एरिया से बहुत दूर है, उसके अंदर चिपक जाते हैं। बस दोनों में अंतर इतना ही। निब्बान का एरिया, तो आप निब्बान की एरिया में हो या नहीं हो, ये निब्बान की एरिया के कितने नजदीक हो, क्या हो, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपकी स्थिति से, आपको पता चलेगा, दूसरा नहीं पता करेगा, आप ही। तो आपके अंदर से जो स्थिति उत्पन्न होगी, वो कब होगी? कि जब आप निब्बान के एरिया में है, तो क्लेश दुख आएंगे आपके पास, लेकिन आके बाहर चले जाएंगे, क्योंकि आप उसको ग्रहण ही नहीं करोगे। और ग्रहण क्यों नहीं करोगे? कि निब्बान का एरिया सुंदर अच्छा एरिया है, प्रकाशमान एरिया है। वो प्रकाशमान एरिया है, तो वहां आपको दिख जाएंगे सारी चीजें, दिख भी जाएंगे और गिर भी जाएंगे। जो चीज दिखेगी और आपको लगेगा ये सही चीज नहीं, आप क्यों उसको ग्रहण करोगे? लेकिन अंधेरे में अगर आप चीज स्थापित हो, अंधेरे में आप हो तो दुख में हो, और दुख में हो, अंधेरे में दुख होता है, उसके अंदर वो क्लेश आ गया, तो आप उसको एकदम से ग्रहण कर लोगे तो आप दुखी हो जाओगे। तो निब्बान वाले एरिया का जो अर्थ है यहाँ जागृति से संबंधित है, सती से संबंधित है। तो जब जागृत वाली एरिया में होते हैं, तो आप कमल के फूल जैसे होते हो, ये समझने वाली बात है। फिर उसके साथ में एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि निब्बान वाले अगर एरिया के अंदर में आप हो, तो आपके अंदर से शीतलता जन्म लेगी, ये उसकी पहचान है। निब्बान के एरिया से दूर हो तो आप गर्मी होगी, बहुत अशांत होंगे, गर्म होंगे, समझ जाओ कि आप निब्बान के एरिया से दूर हो। लेकिन अब अगर आप निब्बान के समीप हो और अगर निब्बान में ही स्थित हो, तो अत्यधिक शीतलता होगी। तो अत्यधिक शीतलता की अवस्था ध्यान के अंदर में आती है। बहुत बार उस एरिया तक पहुंचने के लिए अधिकतर ध्यान की भी सिचुएशन लोग तैयार करते हैं, ध्यान के अंदर में भी वो चीज़ें प्राप्त हो सकती है। लेकिन अरहंत है, बहुत बड़े विद्वान है, वो चलते हुए फिरते हुए भी उस अवस्था में रह सकते हैं। उस सामान्य आदमी उसके नज़दीक रहेगा या दूर रहेगा, वो डिपेंड करेगा उसके सिचुएशन पे। तो थके हुए पीड़ित व्यक्ति के लिए प्यास पानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए इस दुखीहारी जनता के लिए निब्बान का जो एरिया है, ये क्या है? एक आश्रय स्थान है,
ये एक बहुत अच्छा स्थान है। तो जिस प्रकार से शरीर जब रोगी हो जाता है, रोगी होने से क्या होता है, उसको दवा से वो ठीक हो जाता है, ऐसे दुखियारी जनता के लिए निब्बान का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, ये आश्रय स्थान है। तो निब्बान एक उसके लिए अमृत स्थान है। जो निब्बान के एरिया में स्थित है, तो वो कैसे स्थित है, वो सुख के मार्ग पर होने के कारण स्थित है, सुख वाला होने के कारण स्थित है। तो निब्बान का एरिया कैसा है एक्चुअल में? निब्बान का एरिया महासमुंदर जैसा है, और महासमुंदर से भी बड़ा एरिया है, ऐसे तथागत कहते हैं। महासमुंदर से भी बड़ा है। जैसे समुंदर के अंदर में सारी नदियां आके मिल जाए तो भी समुंदर भरता नहीं है, ऐसा ही इसमें सारे अरहंत आ जाए, जितने भी लोग विद्वत्ता प्राप्त करके आ जाए और रहने लगे तो भी एरिया भरेगा नहीं, बहुत बड़ा एरिया है। और इसमें जो अभी तक जितने भी अरहंत हुए, जितने भी है, वो उस एरिया के अंदर में स्थित है, क्योंकि एक आकर्षण के नियम से ये पता कर सकते हैं कि समान चीजें समान चीजों के साथ रहती है। तो जो दुख से मुक्त हो गए वो दुख मुक्त एरिया में रहेंगे, और जो दुख से मुक्त नहीं है, मार्ग के क्षेत्र में, मार्ग के एरिया में रहेंगे। सामान्य आदमी और विद्वान में बस इतना ही अंतर है। तो दुख मुक्त होना है, एक शरीर के रहते हुए, शरीर के रहते हुए दुख से मुक्त होना है। शरीर जाने के बाद आपको नहीं पता क्या, शरीर के रहते हुए साक्षात्कार करना है दुख मुक्त अवस्था का, और साक्षात्कार करके आपको सुख के मार्ग पे आना है, शांति के मार्ग पे आना है, आनंद के मार्ग पे आना है। तो इसमें जो निब्बान वाला एरिया है, इसके अंदर में जितने भी विद्वान लोग हैं, विद्वान शिनास्त्र अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, वो सारे उसमें रहते हैं, ये अपन समझ सकते हैं। जैसे समुद्र के अंदर में सभी प्रकार के बलशाली जीव रहते हैं, वैसे निब्बान वाले एरिया के अंदर भी रहते हैं। और निब्बान वाला एक एरिया है, यहां पर शरीर नहीं है। तो शरीर नहीं है तो क्या है? शरीर नहीं होने का यहाँ बुढ़ापा नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, तो भवबंधनों से छुटकारा हो जाएगा। अब तथागत ने इस पर ज्यादा व्याख्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि लोग वैसे ही कल्पना करने में लगे हुए हैं। स्वर्ग की कल्पना करते, नरक की कल्पना करते, तो कल्पना में पड़ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला बीमार आदमी है, बीमार आदमी को दवाई दो, दवाई दे के उसको ठीक करो, ठीक करने के बाद वो सुख शांति अनुभव करेगा। तो सुख शांति की व्याख्या करनी पड़ेगी? नहीं, ऑटोमेटिक होगी। तो उन्होंने कहा मेरा मार्ग है, भव सागर से पार करने का मार्ग है। बहुत सीधी सीधी बात करते, कंसंट्रेशन बात, कंसंट्रेट वाली बात करते। क्योंकि लक्ष्य से अगर भटका दिया जाए जनता को और दूसरी चीजों में लगा दिया जाए, जाओ रे भैया चारों धाम की यात्रा करो, वहां से पुण्य मिलेगा, इधर जाओ मंदिर में दूध चढ़ाओ, और कोई कोई इतने व्रत करो, उपवास करो, बलि करो, बकरे दो, ये करो, उल्टे सीधे मार्ग में तो लोग लगे हुए हैं। अब लगे हुए तो वैसे ही भटके हुए हैं, और कल्पना में मान रहे हैं कि हमारी तो अच्छी सदगति होने वाली है, तो हमको ब्रह्मलोक में मिलने वाला है जन्म, तो हमारा ये होने वाला और वो होने वाला है। तो ऐसे कल्पना शास्त्र तो बहुत लोगों ने करके रखे। अच्छा, वो कल्पना शास्त्र करने वाले लोग कौन थे? वो मार के एरिया के लोग थे। क्योंकि मार का एक जो एरिया है, जिन्होंने निब्बान के एरिया को नहीं जाना, निब्बान के एरिया में नहीं गए, अरहंत नहीं हुए, तो उन्होंने भी अपनी व्याख्या की। क्योंकि मार भी, ये जो मार का क्षेत्र भी बड़ा क्षेत्र है। मार के क्षेत्र के अंदर में लोग जन्मते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, बूढ़े होते हैं, तो ये एक मार के एरिया के अंदर में है। लेकिन मार के एरिया से जैसे ही कोई छूट जाएगा तो निब्बान के एरिया में जाएगा। तो निब्बान के एरिया में गया तो वहाँ जन्म मृत्यु है ही नहीं। तो इसलिए तो तथागत कहते हैं कि ये मेरा अंतिम जन्म है, ये मेरा अंतिम जन्म है। अब लोग बोलते अंतिम जन्म में मतलब क्या है? आप पहले जन्म में क्या थे? बात बोली, उसमें क्या मतलब है भैया तुम्हें? पहले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होंगे? अरे उससे भी क्या मतलब है? तुम पहले दुख से तो दूर हो जाओ। तो लोग सब व्याख्या जानना चाहते हैं, और फिर अपनी व्याख्या ये करके बोलेंगे देखो उनको नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है। तो तथागत कहते तुम दुखी हो, हाँ दुखी हो तो जान लो ये दुख का समुदाय है, इसी कारण से दुख है। फिर सुखी होना चाहते हो, हाँ तो ये देखो निरोध है।
सुख मतलब दुख का निरोध है। फिर दुख का निरोध है तो दुख के निरोध का ये मार्ग है, ये अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग को जान लो, इस मार्ग से चलो चलो, चलते चलते इस भवसागर से पार हो जाओगे, सुख की इसमें आ जाओगे। इतनी सीधी सी व्याख्या है तथागत ने की है, इतनी सीधी सी व्याख्या की है। तो जो निब्बान वाला एरिया है, ये कैसा एरिया है, ये समझने वाली बात है कि ये एरिया कैसा है। तो इस एरिया के अंदर में ये नहीं कोई पुराना होता, न जन्मता है, न नष्ट होता है। ये वाला एरिया न वो चोरों से चुराया जा सकता, क्योंकि किस पर अवलंबित नहीं है। तो इसमें नजदीक में जो व्यक्ति रहेगा, इस निब्बान की एरिया के अंदर रहेगा, निब्बान की एरिया, तो आप उनको एक चीज देख सकते हो कि वो एक आंतरिक रूप से वो एक मैग्नेटाइज्म व्यक्ति वाला होगा। जैसे आभा लेके चलते तथागत कहते हैं ना, आभा मंडल। तो आभा मंडल किसका होता है? आभा मंडल उसी का होता है कि जो आंतरिक रूप से बहुत शांत है, बहुत मैत्री युक्त है, उसके चित्त से मैत्री प्रवाहित हो रही, सारे जीवों के लिए, सभी लोगों के लिए अच्छी भाव रखता है। वो सबका भला हो, मंगल हो, सबके लिए अच्छी कामना करता है। वो मैग्नेटिज्म वाला व्यक्ति होता है। और मैग्नेटिज्म होने के कारण सौंदर्यवान भी हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि कष्ट और दुख तो उसके अंदर है ही नहीं और रहेंगे ही नहीं। क्योंकि हाँ, शारीरिक रूप से उसके पीड़ा तो होती है, कुछ भी हो गया शरीर में तो लगेगा उसको, कैसा नहीं है, लेकिन चित्त के लेवल पे वो कष्ट और दुखी नहीं है। तो चित्त से तो तरंगे ही प्रसारित हो रही है, अच्छी चीजें ही प्रसारित हो रही है। तो क्लेश नष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति के। तो क्लेश नष्ट होने से क्या होता है, वो आंतरिक रूप से शांत हो जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि निब्बान वाला जो एरिया है, ये कैसा है, प्रकाशमान एरिया है। और प्रकाशमान होने के साथ साथ में ये जैसे चंदन है, चंदन की एक सुगंध है, वैसे यहाँ पर भी एक सुगंध है, और उससे भी कहीं गुना बेहतर सुगंध है और निराली सुगंध है। उसकी प्रकाशमान तो है, चमकने वाला एरिया तो है, सुगंधित भी एरिया है, और मनोहर भी है। मनोहर मतलब बहुत अच्छा, तो देखने में भी सुंदर है। तो यहां जो समझने वाली बात है कि देखने में सुंदर है, स्वाद अच्छा है। तो ये जो गुण है, ये निब्बान के एरिया के गुण है। कभी आप ध्यान की अवस्था में गए, आपने काया पर ध्यान करना शुरू किया और अचानक आपने देखा कि आप उस अवस्था के अंदर गए और आपको वो चीज मिलने लग गई, तो जिसको निब्बान के एरिया के बारे में जानकारी, वो बोलेंगे नहीं घटता है, वैसा होता है, आप तो करते रहो, ध्यान करते रहो। लेकिन आप शरीर के अनित्यता से छूट गए थे, अनित्यता से छूटने के कारण निब्बान के एरिया के अंदर आ गए थे, निब्बान के एरिया के अंदर में आ गए। तो ये कल्पनाश्रित नहीं, ये वास्तविक चीज है। आपने कोई जोड़ा नहीं, ना कोई उत्पन्न किया वो चीज को, लेकिन आपने उसका साक्षात्कार किया। तो उस एरिया में जाने के बाद सबसे बड़ी चीज होगी कि आपका जो शरीर होगा अचल टाइप होगा, चल नहीं होगा, अचल होगा, बलशाली होगा। शरीर की पोजीशन जो रहेगी वो बलयुक्त रहेगी, और कोई भी क्लेश उसमें जम नहीं पाएगा। उस एरिया के अंदर में रहने वाले व्यक्ति में क्लेश नहीं जम पाएगा, द्वेष नहीं रह पाएगा। द्वेष आएगा तो बाहर हट जाएगा, क्योंकि वो एरिया ही एकदम समाधि युक्त एरिया है। समाधि मतलब एकाग्र वाला एरिया है, प्योर एरिया, उसके अंदर गलत चीज ठहर ही नहीं सकती। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में जो पहले निब्बान है वहां तक आप पहुंचते हो, आप उसको उत्पन्न नहीं कर रहे हो, आप उसको उत्पन्न नहीं कर रहे हो, केवल आप वहां तक पहुंचते हो, निब्बान के एरिया तक आप पहुंचते हो। आप मार्ग के क्षेत्र को अतिक्रमित करके, मार्ग के क्षेत्र का अतिक्रमण करके आप निब्बान वाले एरिया पर तक पहुंचते हो, उसका साक्षात्कार करते हो। तो ये कैसा होता है साक्षात्कार?
ये साक्षात्कार होता है अष्टांग मार्ग पर आने के कारण। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि कैसे निर्माण होगी? सबसे पहले अच्छा सोचने से। सम्यक संकल्प कैसे निर्माण होंगे? सम्यक संकल्प क्या होंगे कि आप लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छे संकल्प करेंगे, अपने बारे में अच्छे संकल्प करेंगे, मैत्रीयुक्त संकल्प करेंगे, प्रोग्रेसिव संकल्प करेंगे। तो अच्छे संकल्प करेंगे, आपका दृष्टिकोण अच्छा होगा, तब आपकी वाचा अच्छी होगी। जब आपकी वाचा अच्छी होगी, सारी चीज़ें अच्छी होगी, तो आपके शारीरिक कर्म अच्छे होंगे। जब आपके शारीरिक कर्म भी अच्छे हो गए तो फिर क्या होगा? फिर भी आपके चित्त के अंदर में कोई चीज़ आने की कोशिश करेगी तो आप क्या करेंगे? गलत चीज़ को आने ही नहीं देंगे। आ गई तो उसको बाहर निकालेंगे। अच्छी चीज़ को आप चित्त के अंदर में प्रवाहित करेंगे और अच्छी चीज़ों की रक्षा करेंगे। रक्षा करते करते उसको और ज़्यादा रखेंगे और ज़्यादा करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? विघ्नों से रहित हो जाएंगे। क्योंकि विघ्न से रहित हो जाएंगे, आप स्मृतिवान होंगे। कैसे? शरीर के प्रति, वेदना के प्रति, चित्त के प्रति और धम्म के प्रति जानकार होंगे। और आप सम्यक समाधि लगाने वाले होंगे। सम्यक समाधि कैसे लगाएंगे? कि आप कुशल तर्क देकर, सकारात्मक तर्क देकर और सकारात्मक विचार करके ध्यान की फर्स्ट स्टेज प्राप्त करोगे और चित्त को उधर लगाओगे। और धीरे धीरे आपका चित्त जब शुद्ध होगा तब आप अनित्य अनिमित्य ध्यान करोगे। अनिमित्य ने सब चित्त शुद्ध हुआ तो फिर आप साक्षात्कार करोगे कि अब असली चीज़ क्या बची है। तो आप क्या हो जाओगे? अभय हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, शांत हो जाओगे और सुखी हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, नम्र हो जाओगे और अच्छे आचरण वाले हो जाओगे। और अच्छे आचरण वाले जब हो जाओगे तब आपको निब्बान के दर्शन हो जाएंगे। तो तथागत ने ऐसा ही नहीं कहा कि ये दुख मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने ऐसा ही नहीं कहा शब्दों में, नहीं, वो प्रैक्टिकली मार्ग है। तो प्रैक्टिकली मार्ग है। तो अभी तक आप आग में जल रहे थे, आपके जीवन में दुख ही दुख था, संताप था, लेकिन अब आप उस आग से शांति की तरफ आओगे। आग खत्म हो चुकी होंगी, शांति की तरफ आ चुके होंगे और आनंद की तरफ आ चुके होंगे। और ये सुख ऐसा सुख होगा कि कोई गंदे गड्ढे के अंदर में कोई आदमी है, जहाँ बास आ रही, बदबू आ रही, वहाँ से हटके स्वच्छ स्थान पे आ जाता है। और वो जो पाता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई मुझे, मैं तो इसे ढूंढ रहा था, तो वो समझता है कि अरे मैं तो संकट से निकल गया हूँ, मैं दुख से निकल गया हूँ। तो यही है जो शरीर का बूढ़ा होना, जन्मना, बीमार होना, फिर उसके बाद मर जाना, उसका जलाया जाना, ये सारी जन्म और मरण के भवबंधन से जब आप छूटते हो तो निब्बान के एरिया के अंदर आते हो। आप उस शरीर के बार बार गंदगी रोज खाना, उसका पखाना जाना, ये सब जाना, ये शरीर के गंदगी से जब आप छूट जाते तो आप निब्बान के एरिया के अंदर में आ जाते हो। तो निब्बान के एरिया में कैसे आ जाते हैं? निब्बान का साक्षात्कार पहले आप करते हो, उस मार्ग पे चलते हो, फिर आपको शरीर की चिंता खत्म हो जाती है, आपका मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको एक अब आश्रय स्थान मिला है। जिसको आश्रय स्थान नहीं मिला है वो संपत्ति तो बहुत अर्जन कर रहा है, दौड़ लगा रहा है संपत्ति, वो समझता है संपत्ति से संरक्षण हो जाएगा। हाँ, संपत्ति से संरक्षण हो जाएगा, लेकिन वो दूसरा आदमी उसको सिखा रहा है कि इस संपत्ति से आए ना, इससे एक मंदिर बना लो, ये कथा करवा लो, मेरे को पैसे कुछ दे दो और मैं तुम्हारे लिए एक पूजा करवा दूंगा और वो भगवान है, तुमको तार देगा, तुम काम कुछ भी करो। तुम रोज शराब पियो तो भी वो बोलेगा कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी किडनी खराब नहीं होगी, लीवर खराब नहीं होगी, तुमको अटैक नहीं आएगा। वो उसको समझाएगा कि बस भगवान तारने वाला, उसको निश्चित करते जाएगा। लेकिन उसको कर क्या रहा, वो उसको फ्री कर रहा है गलत काम करने के लिए। तथागत ऐसा नहीं कहते। तथागत कहते कि मैं मार्ग दे रहा हूं। तो तथागत अपने आप को मार्गदाता बताते हैं, मोक्षदाता नहीं। तथागत ने यह कहा कि भाई निब्बान का एरिया जो सर्वव्यापक है, लेकिन आपको अच्छे आचरण पे प्रतिष्ठित होके, जो अष्टांगिक मार्ग है, ये किस चीज का मार्ग है? सील, समाधि और प्रज्ञा प्राप्ति का मार्ग है। तो सील यानी अच्छे आचरण पे अपने आप को लाना है, खड़े होना है। और
प्रज्ञा से अकुशल को काटना है, अकुशल को खत्म करना है। और समाधि है, समाधि से जो अकुशल जो आ रहे उसको आने नहीं देना है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। समाधि का मतलब ये कोई समाधि जो लगाने वाली समाधि नहीं है, अनित्य समाधि नहीं है। समाधि सम्यक समाधि है, और ये सम्यक समाधि सम्यक दृष्टि से निर्माण होती है। तो तथागत ने धम्म को बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यात किया है। आप उसको समझिए, उस धम्म को समझिए। इसमें सर्वांगीण उन्नति की बात की है। अब कोई कहे मैं गृहस्थ हूँ तो मैं कैसे सम्यक समाधि लगा सकता हूँ? गृहस्थ हो तो सम्यक समाधि क्यों नहीं? गृहस्थ के लिए भी है वो अष्टांगिक मार्ग, भिक्षुओं के लिए नहीं है, सबके लिए है, सबके लिए है। केवल ये है कि जो भिक्षु है वो पूर्णकालीन प्रचारक तथागत ने बनाए थे, ताकि वो जनता जो दिन भर बिजी है, उनको विश्लेषण का तो इतना टाइम नहीं है, इतना समय तो नहीं है, तो उनको वो मार्ग बता सके ढंग से, जैसा तथागत ने बताया था। तो एक संघ का निर्माण किया था प्रचार प्रसार के लिए। तो चारिका करते समय जो उपासक थे वही तो भिक्षुओं को दान देते थे। फिर क्या अन्न उगाने वाले किसानों की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। तो ये सिस्टम चलायमान करने के लिए सभी लोगों की जरूरत है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर में एक नैतिक क्रम जुड़े, एक नैतिकता का राज्य जुड़े। तो तथागत कहते कि नैतिकता का शासन राज्य लाना ही मेरा पहला उद्देश्य है, ताकि मानव मात्र सुखी हो, संपन्न हो। और सारा का सारा तथागत का धम्म इसी पर है कि आपको जीवन में सुखी होना है, अभी भी सुखी होना है, बाद में भी होना है, शरीर छोड़ोगे तब भी सुखी होना है। तथागत केवल तुरंत सुख की बात नहीं करते, जैसे शराब पीने के बाद नशा आ गया, तुरंत आनंदित हो गए, लेकिन बाद में शरीर ढीला हो गया और पता चला शरीर के अंगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो वो नहीं है। तुरंत सुख का अच्छा लगता है, चोरी का सुख तुरंत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पकड़े जाने के बाद में बोलते यार कि चोरी नहीं करना चाहिए था। पहले नहीं समझ में आया, पहले तो समझ में आना चाहिए था ना। तथागत क्या कहते हैं? ईमानदारी से भी वो चीज़ प्राप्त कर सकते, लेकिन ईमानदारी से प्राप्त करोगे तो क्या होगा? अपना भी भला होगा, सामने वाला का भी भला होगा, अपना भी भला होगा, सामने वाले का भला होगा, और सामने वाले का भला होगा वो और किसी का भला करेगा, तो सारी दुनिया के अंदर में भलाई का राज्य चालू हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। तो तथागत एक दूरदर्शी व्यक्ति है, ये सम्यक संबुद्ध है, सामान्य इंसान नहीं है। उन्होंने नित्य और अनित्यता का भेद किया है। मार्ग का एरिया, मार्ग का क्षेत्र जो है वो अनित्य का एरिया, और निब्बान का एरिया नित्य का एरिया है। मार्ग के एरिया में टाइम वाला एरिया है, और निब्बान का एरिया टाइमलेस एरिया है। समझना होगा, जानना होगा। तो परम सुख और परम आनंद की प्राप्ति के लिए केवल कुछ भी करके प्राप्ति नहीं होने वाली, ये बात जान लेना है। तो इसीलिए उन बहकाने वाले, गलत धम्म की व्याख्या करने वाले लोगों से भी सावधान होना होगा, नहीं तो ये अमूल्य जीवन, जो अनमोल जीवन आपको प्राप्त हुआ है, अनमोल जीवन एक मूल्यहीन हो जाएगा, और जो पाना था वो तो नहीं पाए, मिट्टी कंकड़ इकट्ठा कर लिए और हीरे जैसा जीवन गवा दिया। ऐसा जीवन में पछतावा नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग समझते हैं कि मैंने उसको धोखा दिया, मैं कितना होशियार हूँ, मैंने उसको गाली दिया, देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। तो किसी को गाली देना, किसी को धोखा देना, किसी के साथ अन्याय करना कोई बहादुरी के लक्षण नहीं है, लेकिन सबसे बड़े मूर्खता के लक्षण है जब आप किसी को गाली देते हो। तो गाली देने से पहले आपको वो गाली देने के पोजीशन में आना पड़ता है। इसलिए तथागत का जो मार्ग है कि डिसिप्लिन, अनुशासन, अच्छाई का मार्ग क्यों है? क्योंकि एक बहुत अच्छा वातावरण का निर्माण हो, बहुत अच्छा वातावरण का निर्माण हो। और वातावरण का निर्माण कब होगा? जब आप एक अनुशासनात्मक जीवन जिएंगे। और अनुशासनात्मक जीवन जीने के लिए जो अष्टांग मार्ग है, बहुत सिंपल मार्ग है, सीधा मार्ग है। सम्यक दृष्टि कैसे निर्माण होगी? सकारात्मक सोचने से, अच्छा सोचने से। कितनी अच्छी बात है कि सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो, मन को पवित्र करो, शुद्ध करो। शुद्ध सोचो, अच्छा सोचो, तो अच्छा सोचोगे, इंद्रियों से अच्छे कार्य करोगे तो सम्यक दृष्टि निर्माण होगी। सम्यक दृष्टि निर्माण होगी तो उसके बाद सम्यक संकल्प लो। सम्यक दृष्टि निर्माण होने से प्रज्ञा उत्पन्न होगी, और प्रज्ञा उत्पन्न जैसी हो जाएगी तो आपको सही और गलत का पता चलेगा। सही गलत का पता चलेगा तो आप संकल्प कैसे लोगे?
सम्यक संकल्प लोगे। सम्यक संकल्प लोगे तो मतलब ऐसे तो नहीं लोगे कि मेरा अपना ही बुरा हो जाए, आप लोगे मेरी अच्छाई हो जाए, फिर लोगों की अच्छाई हो जाए। क्योंकि आप अभी उजाले के अंदर में हो तो आप मैत्री युक्त संकल्प लोगे, किसी को धोखा देने वाले संकल्प नहीं लोगे, किसी का भलाई करने वाले संकल्प लोगे। तब जब आप अपनी भलाई करोगे और अपने जैसा दूसरे को समझेंगे, उसकी भी भलाई करोगे, तो ये जो घटनाक्रम है, चोरी का घटनाक्रम है, एक दूसरे दगाबाजी है, ये सब खत्म होते जाएगी। और ख़त्म होते जाएगी तो व्यक्ति का जीवन पवित्र हो जाएगा। फिर कोई ये नहीं बोलेगा मैं जन्म से ऊँच हूँ, तुम जन्म से नीच हो, तुम इस जाति के उस जाति के हो, जातिवादी बंधन सब हट जाएगी। क्योंकि ये मार के एरिया का ये क्षेत्र है। जो ऐसा प्रचारित करते हैं वो मार के क्षेत्र के लोग हैं। जो जन्म से ही अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, उनके पास अभी प्रज्ञा डेवलप नहीं हुई है, तो वो अज्ञान में है, वो मार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो मार का काम कर रहे हैं। उनको बड़ा अहंकार है कि हम जन्म से ही उच्च है, लेकिन वो प्रज्ञा के क्षेत्र में नहीं है। जब वो प्रज्ञावान हो जाएंगे तो उन्हीं में से कुछ लोग समझेंगे अरे नहीं नहीं, हम गलत व्याख्या कर रहे थे। ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, जब मन पवित्र हो जाता तो ब्राह्मण बनता है। जन्म से कुछ नहीं बनता है, जन्म से कोई नहीं बनता। ये जब उनको समझ में आएगा तब उनको भी प्रज्ञा की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। तो अज्ञान में डूबा हुआ आदमी अहंकार में होता है। तो सम्यक दृष्टि से सम्यक संकल्प होगा। सम्यक संकल्प जब हो जाएंगे तो वाचा कैसी होगी, अच्छी मधुर होगी, उद्देश्यपूर्वक होगी। और इस प्रकार से आप अष्टांग मार्ग पे आओगे और अष्टांग मार्ग पे आकर आप अपना भी भला करोगे और लोगों का भी भला करोगे। तो इसके लिए ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है अपने आप को जागृति की अवस्था में रहने की। जागृति किस प्रकार से रखनी है अपने आप को? जागृति रखनी है काय के प्रति। काय के प्रति कैसे जागृति रखनी है? आप कोई कार्य करते हो तो जागृत अवस्था में करना है। और मन के प्रति जागृत, चिंतन मनन करना है तो सकारात्मक चिंतन मनन करना है, मनन करना है। चित्त गलत जगह पे गया है, जा रहा है, तो आपको सही डायरेक्शन में लाना है उसको। क्योंकि आपको लग रहा है कि ये काम करना सही है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये काम नहीं करना चाहिए। ऐसे भी लग रहा है लेकिन ये काम करना सही है, ऐसा भी लग रहा है, कन्फ्यूजन में हो। तो समझ जाओ कि अगर आप कन्फ्यूजन में हो तो वहाँ पर क्यों कन्फ्यूजन है? क्योंकि आप संशय में हो, आप अविचल की स्थिति में हो। तो वैसी स्थिति में क्या करना है? अपने अंदर में आके अपने आप को सबसे पहले शांत करना है। और कोई भी डिसीजन घबराहट की स्थिति में नहीं लेना है, क्रोध की स्थिति में नहीं लेना, शांति की स्थिति में लेना है। तो अपने आप को क्रोध से दूर रखना है, द्वेष से दूर रखना है, अज्ञान से दूर रखना है, ज्ञानवान बन के कार्य करना है। ज्ञानवान बन के कार्य करने के लिए आपको जागृति अवस्था में आने की जरूरत है। और जागृति अवस्था में आने के लिए आपको क्या करना है? जागृति अवस्था में आने के लिए ही आपको ध्यान की अवस्था में आना है। तो चलते हुए आप जागृति अवस्था में चलेंगे, कार्य करेंगे तो आप जागृति अवस्था में काम करेंगे, चाय पीएंगे तो जागृति की अवस्था में चाय पिएंगे। हर कार्य आप जागृति की अवस्था में करेंगे। कोई भी चीज़ करेंगे तो आप चिंतन मनन करके ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं कि अचानक आपने ग्रहण कर लिया, सत्य मान लिया। नहीं, चिंतन करना है, उसका मनन करना है, जानना है, फिर छानना है, फिर मानना है। लोग बोलेंगे कि मैं बोल रहा हूँ, तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो क्या? मैं बड़ा हूँ, तुम मेरी बात मानो। ऐसा अपने साथ बहुत बार हो चुका है और उसी के कारण गलत कदम भी उठाए, क्योंकि हमने बोला कि नहीं नहीं, यह आदमी सही कह रहा होगा, और उसको भी किसी ने ऐसी बात बोले अरे मानो। और एक सर्कल से अगर कोई चीज़ गलत निकली तो गलती का डुप्लीकेशन होते गया, तो पता चला कि लास्ट तक गलत गया। एक नक्शा कोई गलत बना तो सामने ने उसका प्रिंट आउट दिया, फिर उसका प्रिंट आउट गलत होते गया। तो बाद में पता चला कि पहुंच गए कहाँ पर? जाना था दिल्ली, पहुंच गए बॉम्बे। तो क्यों हुआ? क्योंकि हमने चिंतन मनन ही नहीं किया, मैग्नेटिज्म लगा के पता ही नहीं किया कि डायरेक्शन कौन सी है, कौन सी दिशा में जाना है। और अभी ये वैज्ञानिक युग में भी ऐसा होता है। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि ट्रेन को कौन से स्टेशन पे पहुंचना था और पहुंच गई दूसरी स्टेशन, क्योंकि वो ड्राइवर ने ध्यान ही नहीं दिया, चिंतन मनन नहीं किया। सामने वाले ने बोला सही रूट पे जा रही है, जाने दो, झंडा दे दिया, हारा, चल रही साहब। तो ऐसा भी जीवन में होता है। तो इसलिए चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। चिंतन मनन से अकुशल कर्म रुकते हैं और फिर अपने आप को जागृत अवस्था में रखना है। कोई भी बुरा कर्म आपके पास पटकता है तो उसको आने नहीं देना, उसको जागृत अवस्था में दूर कर देना, उसको प्रश्रय नहीं देना, उसके प्रति अपेक्षावान होना और सही को स्थान देना, सही के तरफ कंसंट्रेशन करना, सही के तरफ चित्त को एकाग्र करना। तो जागृति की अवस्था में रखना। और ये कैसे करेंगे आप? अपने गोल डिसाइड करके, अपने लक्ष्य डिसाइड करके, अपने जीवन के लक्ष्य डिसाइड करने पड़ेंगे। इस जीवन में सुखी रहने के लिए, जीवन में जाने के बाद भी सुखी रहने के लिए। और
आनंद प्राप्ति के लिए तो अपने आप को हर दिन प्रशिक्षित करके रखना है। जैसे हर चीज़ से सीखते रहना। पुराने समय में सीखने के क्या तरीके थे? पुराने समय में तो सीखने के तरीके, जानवर उनको दिखते थे, कोई वाहन तो थे नहीं, किताबें थी नहीं, तो वो देखते थे कि कमल को देख लिया कि कमल पानी नहीं रहने देता, तो कमल का एग्जाम्पल देने लग गए कि हाँ हाँ कमल है, वो अपने ऊपर पानी नहीं रहने देता है। फिर कोई बैलगाड़ी का एग्जाम्पल देते थे कि बैलगाड़ी चल रही है, उसके चक्के के ये हो रहे, तो वो बैलगाड़ी का एग्जाम्पल देते थे। फिर छाया का एग्जाम्पल देते थे, देखो छाया तो दुख कैसे चलता है, छाया के समान। गलत काम करते हो तो उसका दुख छाया के समान, और अच्छा करते हो तो आपका प्रसन्न हो जाता है चित्त, प्रसन्न हो जाता है तो दुख खत्म हो जाते। तो उदाहरण देने के तरीके उस प्रकार के थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान के अंदर में उदाहरण अलग ढंग से दिए जाते हैं। अभी चित्त को, मन को और इंद्रियों को हम अलग तरीके से भी डिसाइड कर सकते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में लोग बात कर सकते हैं। तो समय बदल गया है, सारी चीज़ें, लेकिन शरीर की संरचना वैसी की वैसी है। शरीर में अगर स्वाद है जीभ का तो वही है, गाने से शब्द मधुर संगीत सुनाई देता है तो सुनने का तरीका तो वही है, देखने का तरीका, बस चीज़ें बदल गई है। उस समय मान के चलो पेड़ पौधे ज़्यादा थे, आजकल कम हो गए। उस समय झरने ज़्यादा थे, आजकल कम हो गए। आजकल बिल्डिंगें आ गई, तो चीज़ें समय के हिसाब से बदल गई। कंप्यूटर आ गए, टीवी आ गई, सारी चीज़ आ गई, सीखने का तरीका बदल गया। अभी एकदम सामने किताब आ जाती है तो हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ फटाफट आ जाती है, लेकिन ध्यान का तरीका तो वही रहेगा। आंख बंद करके या एकांत ध्यान में बैठे तो तरीका जो पुराना था वो यही रहेगा। चित्त को देखना है वैसे ही देखना है, चित्त शुद्धि का मार्ग वैसा ही है। तो समझना है, हर चीज़ को समझना है, जानना है, और एक सिस्टम को डेवलप करना है। सिस्टम को डेवलप करके अपने आप को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है, और उन्नति का मार्ग पर ले जाके अपनी भी उन्नति करनी है, समाज की भी उन्नति करनी है, लोगों की भी उन्नति में सहायक बनना है, और सहायक बन के हमको कायानुपश्यना के तरफ जाना है। रोज़ शरीर के ऊपर ध्यान करना है। आनापान सती बिल्कुल टाइम जितना भी मिले ज़रूर करना है, ये तो कम से कम ध्यान करना है। चक्रमन ध्यान करना है, और कोई अच्छी किताब पढ़ना है, मनन चिंतन करना है, क्योंकि मनन चिंतन करने से चित्त क्या होता है, चित्त शुद्ध होता है। नहीं तो आपने आलस्य में अगर ये कर लिया तो आलस्य के कारण, गफलत के कारण आपके शरीर में दुखाना चालू हो जाता है। गफलत में ही दुख आता है। गफलत में ही आप बोलेंगे कि अभी हम कुछ करते नहीं है, ये खेत को पड़े रहने देना चाहते हैं, तो पड़े रहने दो, तो उसमें कोई फसल नहीं उगने वाले, उसमें उगेंगी क्या, घास, काटेली झुड़पे, ये सारी चीज़ें। तो आपने जैसे ही शरीर को और अपने विचारों को स्वतंत्र छोड़ दिया, कुछ भी देने लग गए, कुछ भी आने दो ब्रेन में, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कुछ भी रहो, कैसे भी सो, अनडिसिप्लिन वाले हो गए, तो दुख आपके ऊपर ये करेगा। तो इसलिए अपने आप को अनुशासनात्मक रखना है। तो धम्म को समझना, सबसे पहले धम्म को समझना। धम्म आपको तैराने के लिए है, आपको सुख प्रदान करने के लिए है, आपके दुख से मुक्ति के लिए है। तो हम धम्म पर चर्चा करते रहेंगे और वारंवार करते रहेंगे। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इसी के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।